इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज हमें ही बनाना है। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हैं, समान है। तो क्या ज्ञात है हमें, AB बराबर AC। बहुत बढ़िया, ए बी बराबर AC। ये वाली भुजा इसके बराबर। कोण बी और सी के समद्विभाजक, किसके समद्विभाजक, कोण के समद्विभाजक कैसे होंगे, जो कोण को दो बराबर भागों में बांटेंगे। यानी कोण बी और सी के समद्विभाजक, तो कोण बी का समद्विभाजक कौन होगा, एक ऐसी रेखा जो इसे दो बराबर भागों में बांट रही है। और कोण सी का कौन समद्विभाजक होगा, जो इसे दो बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे को, ओ। इसने क्या दिया, समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और ए को ओ से जोड़ना है। क्या लिखेंगे, ओ बी तथा ओ सी किसके समद्विभाजक है, कोण बी तथा कोण सी के कौन है, समद्विभाजक। बहुत समझदार बच्चा, समद्विभाजक। चलो है तो क्या करेंगे, कह रहे हैं ओ को ए से जोड़ दो। कहा इन्होंने यही था कि बी का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ काटता है, ओ पर। और फिर ओ को किससे जोड़ देना है, ये भी हमें ज्ञात में बता रहा है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, OB बराबर OC। सिद्ध करना है हमें ओ बी बराबर OC। और भी कुछ सिद्ध करना है क्या, ए कोण ए को समद्विभाजक करता है। ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा क्या है, ए को कोण ए को समद्विभाजक करता है। समद्विभाजित क्लियर हो गया। यस। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, उत्पत्ति। ऊपर करो, ऊपर। एक बार बताओ, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है और बीओ क्या है, समद्विभाजक। यही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बी ओ कोण बी का क्या है, समद्विभाजक। तो क्या करें हम, समद्विभाजक है तो अतः ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इस कोण का नाम क्या है, कोण ओ बी सी बराबर होगा कोण ओ बी ए। ये कोण इसके बराबर, और ये पूरे कोण का कैसे होंगे, पूरे कोण का क्या होगा, आधा। आपने आधा कर दिया ना इस पूरे कोण को, यानी ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, आधे के। किसके, जब भी कोई एक चीज दो बराबर भागों में बंटती है तो वो जो भाग होते हैं वो पूरी चीज के आधे के बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार भाई, इसी प्रकार आप देखो ये वाला कोण भी तो इसके बराबर है। इसका मतलब कोण ओ बी ओ सी बी बराबर है कोण ओ सी के बराबर आधा है कोण ए सी बी। क्लियर। अब क्योंकि ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के, कहां पर, त्रिभुज एबीसी। तो अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ए बी के सम्मुख कौन सा कोण है, ये है पूरा, क्या नाम है इसका, ए सी बी। और ए सी के सम्मुख कौन सा कोण है, ए सी के सम्मुख कौन सा है, ए बी सी। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, ये तो फिर मैं कल बताई थी, ये सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं।
चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अब ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब इन दोनों कोण जो अगर बराबर हैं तो इनके आधे भी बराबर होंगे। ये तो यूक्लिड भाई साहब बता दिया था उन्होंने कि अगर कोई दो चीज बराबर हैं तो उनके दुगने भी बराबर होते हैं और उनके आधे भी बराबर आधे होंगे। ही बराबर। तो ऐसा करते हैं हम इनके आधों को बराबर कर लेते हैं। आप सोचोगे हमने आधे क्यों बराबर किए? क्योंकि इसका आधा इन दोनों के बराबर है और इसका आधा इन दोनों दोनों के। बराबर। तो ABC का आधा OBC के बराबर है या नहीं? है। तो ABC के आधे की जगह क्या लिख देंगे? कोण BC। और ABC के आधे की जगह कौन सा कोण लिख देंगे? इस ABC के आधे उल्टा लिख दिया। हाँ सर। ACB का आधा कौन सा कोण होगा? OCB। और ABC का आधा क्या हो जाएगा? कौन सा कोण लिखेंगे? ये पूरा ABC इसका आधा कौन होगा? OBC। अब आप देखिए त्रिभुज OBC में दो कोण बराबर हैं। खाली इस त्रिभुज को देखना हो, अंदर वाला जो है ये, जब इसके ये कोण इसके बराबर है तो इसके सम्मुख भुजा इसके सम्मुख भुजा के बराबर होगी नहीं? चलिए तो फिर में करी हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? OCB के सामने कौन सी भुजा है? OB। और OBC के सामने कौन सी भुजा है? ये क्यों बराबर नहीं? बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्लियर? तो पहला पार्ट तो सिद्ध हो गया। वो नहीं, हो गया। कौन सा पार्ट सिद्ध करना है हमें? दूसरा। दूसरे पार्ट के लिए मेहनत शुरू करते हैं। देखिए त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC में, इन दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं। ये बाहर बच्चे कौन सी क्लास के बैठे हैं? अपनी क्लास की नहीं सर। कितने बच्चे हैं? क्यों बैठे बेटा? काम करो। अभी तो आप देखिए त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज में हम देख रहे हैं? AOB और AOC। AB भुजा किसके बराबर है? AC। क्या? अच्छा AO भुजा किसके बराबर है? क्यों? वेनिस्ट। और OB भुजा किसके बराबर है? क्यों? बहुत बढ़िया। सिद्ध किया है या सिद्ध कर चुके हैं। कौन से फिर में लग गई? तो त्रिभुज AOB सम हो गया त्रिभुज AOC के, और कौन से फिर में लगा दिए हमने? सर्वांग हो गया। अब CPCD से क्या आ जाएगा? कोण OAB बराबर आ जाएगा कोण OAC। कहां से आया ये? CPC। कोई दिक्कत? अरे जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये वाले और ये वाले, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर सिद्ध हो चुका है, ये कॉमन। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। तो फिर ये वाला कोण तो इसके बराबर होगा ना? और ये कोण बराबर होने से क्या पता लगा कि AO कौन सी? कोण BAC को क्या करती है? ये तो सिद्ध करवा रहा है। यहाँ से क्या पता लगा? ये वाली बात से। अतः AO कोण BAC को क्या करता है? बस इतना ही सिद्ध। ठीक है, अगला सवाल दूसरा। इसमें आकृति आपको दे रखी है। उसने कहा एक त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज का नाम है ABC। ये हमने यहाँ पर लंबा दिया है। क्या ज्ञात है हमें? हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC में AD क्या है? लंब समद्विभाजक है।
लंब समद्वि भाजक, इसका भाव में लगाऊंगा। तो अगर ये लंब समद्वि भाजक है, इसका मतलब AD भुजा BC पर लंब भी है और साथ साथ इसे दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी ये लंब भी है और साथ साथ इसे दो बराबर भागों में बांट रही है। तो अतः क्या पता लगा हमें कि कोण ADB बराबर है कोण ADC बराबर कितना है, दोनों कोण कितने कितने डिग्री है। उसके अलावा BD किसके बराबर है, DC। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। जहाँ AB बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहानी आ रही है। उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे, क्यों? और उत्पत्ति में भी ढूंढेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में झांकना शुरू करो। यहाँ AD किसके बराबर है, AD क्यों, कोण ADB किसके बराबर है, AD क्यों, समकोण। उसके अलावा BD किसके बराबर है, क्यों, कौन से में लग गई, त्रिभुज ADB सर्वांग हो गया किसके, त्रिभुज ADC। कौन से में से, SAS सर्वांग समतल। यहाँ से क्या पता लगा कि AB बराबर है किसके, AC के, क्यों। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाए, वो त्रिभुज कैसा हो जाता है, अतः त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। नोट कर लीजिए, ये सिद्ध करना, ये सिद्ध करना।